मौजूदगी शाहकोट में है। तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जरा स्थिति देख लीजिए, तस्वीरें खुद बयां करेंगी। वो जो घर का आंगन है, कैसे वो कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर तक आए थे और उसके बाद इसी तरीके से इतने पानी में, जो कि उनकी कमर तक है, वहाँ तक पहुँचे हैं। और जो घर के सदस्य हैं वो छत पर हैं। जैसा कि हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो छत पर ही खाना बना रहे हैं, लेकिन जब तक बांध की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक सतलज का पानी ऐसे ही ओवरफ्लो करता रहेगा। और ये एक घर की कहानी नहीं है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि गाँव भी है, गाँव के गाँव डूब चुके हैं। 20 से 25 गाँव ऐसे बताए जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा खेत खलिहान, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यानी कि लोगों की जो मेहनत थी खेती को लेकर के साल भर की, वो पूरी तरीके से पानी में समा चुकी है। अब मैं आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाती हूँ, जिसमें हरिद्वार की तस्वीर आप देखेंगे। वहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, डब्बे वहाँ पर बह रहे थे जिसको समेटने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। भले ही इन 6 तस्वीरों में शहर अलग अलग हैं, इलाके अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक ही है। आसमानी आफत के आगे बेबस है जिंदगी और लोगों की मुसीबतें भी बेहिसाब हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। और ऐसे में जब ज़मीन खिसकती है तो रास्तों में आवाजाही बाधित हो जाती है। सैकड़ों पर्यटक वहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ तस्वीरें हमने ऐसी देखी जहाँ पर गाड़ियाँ तिनके की तरह बह गई। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें उत्तराखंड की हम बात करें, पंजाब की हम बात करें, तो वहाँ पर लगातार हालात ख़राब हो रहे हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जहां पर ब्यास नदी का कहर देखने को मिल रहा है कुल्लू में, जहां पर ऐसा लगा मानो ये नदी सब कुछ लीन लेने पर आमादा है। घर के घर बह गए, वहां पर कई लोग लापता भी हो गए हैं, कई लोगों की जानें भी गए हैं। जमीनी हकीकत वहां पर क्या है हिमाचल प्रदेश में, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। बाढ़ ने मचाई तबाही, उतरने लगा पानी, दिखा खौफनाक मंजर। बह गई सड़कें, तबाह हुए सेब के बाग। हिमाचल प्रदेश से कुदरत के कहर की तस्वीरों ने हर किसी को डरा दिया है। ब्यास नदी के रौद्र रूप में गाड़ियां माचिस के डिब्बे की तरह बह रही थी, तो कहीं तिनके की तरह ट्रक बहते हुए नजर आए। लेकिन अब बाढ़ का पानी कई जगह उतरने लगा है। कुल्लू में पानी निकलने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं, तो कई सड़कों का वजूद तक खत्म हो गया है। सेब के बाग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। पिछले 5-6 दिनों में जो बारिश हुई है, इससे विशेषकर यहाँ कुल्लू वैली के जो बागवानों का जो बहुत नुकसान हुआ है। खास करके आजकल जो पलम का सीजन पीक पे था, सड़कें अवरुद्ध हो जाने से अभी भी फसल जो है आप देख सकते हैं कि पेड़ों पे ही पड़े हुए, तो इससे बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है। कुल्लू में जल भराव और जमीन खिसकने की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की मदद के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों की मदद के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तबाही की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। इस बार की बारिश में हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही मची है। 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं, जबकि हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ कुल्लू और मंडी में बाढ़ का पानी उतर रहा है, तो दूसरी ओर सोलन में कुदरत का कहर अब भी जारी है। यहाँ तेज बारिश के बाद शिमला चंडीगढ़ हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से रुक गया है। पहाड़ों से सड़क पर पानी आने से नेशनल हाईवे झील में तब्दील हो चुका है। सोलन जिले में है, लेकिन हर तरफ आपको तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखेंगी। नेशनल हाईवे है जो कि चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाता है, सोलन की तरफ जाता है। यहाँ देखिए पूरा का पूरा नेशनल हाईवे अंदर धंस गया, कई मीटर कई फीट अंदर जाके ये धंस गया। कैमरा पर्सन चमन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क झील के तौर पे तब्दील हो गया क्योंकि पहाड़ों से पानी आ रहा है। और ये हाल है राष्ट्रीय राजमार्ग का, जो कि शिमला से चंडीगढ़ की तरफ आता है, यानी सोलन से चंडीगढ़ की तरफ जाता है। हिमाचल प्रदेश में दर के पहाड़, टूटे पुल और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
तबाही के बाद भयावह मंजर देखा जा रहा है और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। 350 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे फैला हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी अपने उफान पर है, पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुना की। अब अपने उच्चतम स्तर पर यमुना पहुंच चुकी है पूरी तरह से। शिमला के रास्ते में ये पूरा का पूरा, पहले आपको मलबा दिखा दे, ये पेड़ गिरे हुए आपको दिख रहे होंगे, जड़ से उखड़े हुए पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। जहाँ तक कैमरा जाएगा पानी ही पानी है। आप देखेंगे कि ये पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। मूसलाधार जो बारिश हुई थी वो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गई है। अब हम आपको मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। नदी सब कुछ ली लेने पर आमादा है। पुल का एक हिस्सा वहां पर बह गया है, जिस वजह से एक इलाके का दूसरे इलाके से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ रतलाम में केदारेश्वर महादेव के झरने ने रौद्र रूप दिखाया। मंदिर परिसर भी सैलाब से पूरा डूबा नजर आया। झरने का वेग इतना तेज है कि अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए तो उसकी जान में पड़ जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर हालात काफी ज्यादा खराब है और जो पुल का एक हिस्सा भी टूटा है। दरअसल जब कोई पुल बनने वाला होता है तो लोगों की उम्मीदें भी उसके साथ जुड़ी हुई होती है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना उनके लिए आसान होगा। लेकिन आप देखिए कि कितना ज्यादा बहाव था। मंदिर का हिस्सा भी यहाँ पर डूबा हुआ नजर आया और लोग यहाँ पर भगवान का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो आवाजें आप सुन रहे थे, तो ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको रतलाम से दिखा रहे हैं। और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां पर घाट डूब गए हैं। घाट डूबने से यहाँ पर लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें दिखाई थी, अब उज्जैन की तस्वीरें आप देख लीजिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ पर पानी का लेवल काफी ज्यादा है और जो बारिश है इसने कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। ऐसे में ये स्थिति आप देख सकते हैं और अंदाजा लगाइए कि इस वक्त वहाँ पर हालात क्या हैं। उज्जैन में घाट पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं, जिस वजह से हालात वहाँ पे काफी ज्यादा खराब है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। आप देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक भी पहुँचते हैं उज्जैन में, लेकिन ये कहा गया था कि अभी पर्यटक ना पहुँचे, क्योंकि जो लोग न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से उज्जैन में घाट के घाट पानी में डूब चुके हैं। पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। खासकर हम बात करें ये मध्य प्रदेश की, हम बात करें गुजरात की, हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, पंजाब की, यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है। और देखिए अलग अलग राज्यों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहकोट में। मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त सोलन में लाइव मौजूद हैं। काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र तय करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। नीरज, आप एग्जैक्ट किस लोकेशन पर हैं सोलन में और वहाँ पर स्थिति क्या है?